हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि बैक टू बेसिक सीरीज़ फिलहाल लैंग्वेज पर चल रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक और पार्ट जो कि होगा बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर। देखते हैं क्या लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे पिछली वीडियो को। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था। इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन कंसेप्ट हैं जो इंग्लिश के। अगर आपको थोड़ा सा भी रिकॉल हो पाए तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। सेकंड मैंने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। थर्ड मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा इन्वर्टेड कॉमास में वो भी कैपिटल होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्रोनिम्स जो होते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती हैं दो तीन वर्डों से मिला करके, जैसे MP, MLA, DM, उन वो सभी कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। किसी भी लैंग्वेज का जो है सोल माना जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये सारी चीज़ों के बारे में हल्का हल्का सा जो है मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब में सारे पढ़ाऊंगा लेकिन आज इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं कई बार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीच है इंग्लिश का। यदि हम इसके बारे में जानकारी ले लें तो हमारी आधी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज की वो सोल्व हो जाएगी। अब देखिए वर्ब होता क्या है बेसिकली। आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी लेकिन आज आप थोड़ा सा ध्यान देकर इन चीज़ों को पढ़िएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बाद में रिकॉल करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि आप जो है बहुत ही अच्छे से जो है एक्सपर्ट बन पाएंगे और जान पाएंगे कि एक्चुअली वर्ब है क्या और कैसे काम करती है। सबसे पहले बता रहा है कि जो इट बेसिकली टेल्स अबाउट द डूइंग ऑफ एन एक्शन। मतलब ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई काम हो रहा है या स्टेट ऑफ ए पर्सन, स्थिति क्या है किसी आदमी की, वस्तु की या फिर जगह की। मीन्स ये बेसिकली हमें बताता है सब्जेक्ट और नाउन या प्रोनाउन के बारे में। कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो हमें बेसिकली बताएगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है, वो क्या काम कर रहा है या वो किस स्थिति में है। नीचे वाली लाइन में वही लिखा हुआ है कि व्हाट द सब्जेक्ट और नाउन इज डूइंग। जो हमारा नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, और व्हाट इज द स्टेट ऑफ नाउन और सब्जेक्ट, या फिर उसकी स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है, क्या उसकी पोजीशन है, किस तरह से वो काम कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू है। इन सब के बारे में जो चीज़ बताती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो बेसिकली आपको आप आइडिया हो गया होगा कि वर्ब क्या है, हमारा डूइंग ऑफ एन एक्शन है, किसी काम का होना है या फिर किसी की पोजीशन है, स्थिति है, उसकी वैल्यू है, उसकी साख है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आज तक आपने वर्ब तो पढ़ा होगा, उसके बाद उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनमें भी सब टाइप्स होते हैं। उन सब के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। सबसे पहले जो वर्ब आती है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। उसके बाद मेन वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इस तरह से 5 भागों में मुख्यतः वर्ब को बांटा गया है। इन सब के भी सब टॉपिक्स हैं, आगे वाली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पहले जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अगर इसे सिंपल भाषा में बात करें तो ये क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसका काम, यदि हेल्पिंग वर्ब है, नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगी, मेन वर्ब को हेल्प करेगी। उसके बाद कम्स बिफोर द मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी सेंटेंस, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में आए, ये किसी सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ही इज स्लीपिंग, इज ए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ही वर्क्स, यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। आई टीच, नहीं देखने को मिलेगा। आई एम टीचिंग, तो एम जो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। मेन वर्ब क्या है, टीच है। यहाँ पे मेन वर्ब टीच है, यहाँ पे मेन वर्ब वर्क है और यहाँ पे मेन वर्ब स्लीप है। तो जब किसी वर्ब की हेल्प के लिए कोई दूसरी वर्ब आती है वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और ये हमेशा वर्ब से यानी मेन वर्ब से पहले आएगी और ये जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में प्रेजेंट हो। जैसे इस वाले सेंटेंस में ये प्रेजेंट नहीं है, इस वाले सेंटेंस में ये प्रेजेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में हो, लेकिन जब भी आएगी तो मेन वर्ब से पहले आएगी और हेल्प करेगी किसका, मेन वर्ब का, सेंटेंस को एक्सप्रेस करने में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार हमने पढ़ा है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या काम है, ये क्या करेगी, डिनोट्स द मेन एक्शन ऑफ स्टेट। ये
किसी की पोजीशन या एक्शन को डिनोट करेगी, प्रदर्शित करेगी, दिखाएगी, और मस्ट कम इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन ही नहीं सकता, तो इसलिए हर एक सेंटेंस में प्रेजेंट होगी, साथ ही साथ डिनोट करेगी किसको, मेन एक्शन को या स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, यू डू ए वर्क, आप एक काम करते हो, ही सिंग्स, वह गाता है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे टीच इज ए मेन वर्ब, डू इज ए मेन वर्ब, सिंग्स इज ए मेन वर्ब, गो इज ए मेन वर्ब। तो बेसिकली आपको देखिए, टीच मतलब पढ़ाता हूं, यहां पे एक्शन दिखा रहा है, ही सिंग्स। और यदि हम एक एग्जांपल दे दें कि ही सिंग्स, वह गाता है, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। वी गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, यहाँ पे भी एक एक्शन का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो वर्ब होगी वो मेन वर्ब के रूप में ये काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करेगी? ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार की वर्ब्स होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा कहलाती है मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर बात करें तो ये क्या करेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी हमारी, वो हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का दोनों का काम करेगी। फॉर एग्जांपल, डू, बी और हैव, ये तीन ऐसी वर्ब्स हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा जो मेन टाइप है वो है मॉडल्स। ये केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर सकती हैं। इनके बाद एक वर्ब का आना निहायत जरूरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी सेंटेंस में करेक्शन आपने चेक करनी है, जरूर देख लीजिएगा, मॉडल विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, जो बेस फॉर्म होगी किसी भी वर्ब की, यदि कोई मॉडल आया तो उसके बाद हमेशा उस बेस फॉर्म का यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मॉडल्स होती कौन कौन सी हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, और भी बहुत सारे हैं, वो मैं जैसे ही मॉडल का एक अलग से टॉपिक है तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं। एग्जांपल है डू, बी और हैव। मॉडल्स जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। इनके बाद एक मेन वर्ब का आना बहुत जरूरी है, और जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म में होगी। हमेशा किस में होगी? बेस फॉर्म में होगी। आप सिंपल समझने के लिए कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब देखते हैं मेन वर्ब के प्रकार। मेन वर्ब भी कितने प्रकार की हैं, देखते हैं कितने प्रकार की। सबसे पहले आती है स्टेटिव वर्ब, जो क्या करती है, हमें स्टेट बताती है किसी चीज का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्टेट बताएगी। जैसे आई वॉज इन, तो जो स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे वॉज है। उसके बाद आई हैव ए कार, हैव यहाँ पे क्या है, कार की पोजीशन दिखा रहा है, कार किसके पास है, मेरे पास है। तो इस प्रकार से हमें मेन वर्ब का जो है पहला स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट को बताएगा। तो यहाँ पे वॉज जो है स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है, आई हैव ए कार में हैव स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है। दूसरा जो प्रकार है वो है डायनेमिक वर्ब्स। ये क्या दिखाएंगे, एक्शन दिखाएंगे। जैसे हैव को देखिएगा आप, आई हैव लंच एट 1 PM। यहाँ पे आई हैव क्या दिखा रहा है, स्थिति दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे हैव जो है एक वर्ब का यानी काम का होना दिखा रहा है। जैसे खाना खाना, हैव क्या है, फूड ईटिंग से रिलेटेड है, तो हैव यहाँ पे उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं लंच जो है 1 बजे करता हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक वर्ब्स हैं, ये एक्शन हमेशा दिखाएंगी। स्टेटिव वर्ब हमेशा आपको स्टेट या पोजीशन दिखाएंगे। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब जो है जनरली जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। स्टेटिव जो वर्ब होती हैं, ये वाली जो वर्ब होती हैं, ये किसमें नहीं आएंगी, ये हमारी कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्यों लिंकिंग वर्ब बोलते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट और नाउन को जोड़ती हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और नाउन जो हमारा या एडजेक्टिव जो है हमारा क्या है, इल है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इसने रिलेशन स्थापित किया है। तो आई वॉज इल, तो इसलिए इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब में दूसरा टाइप आता है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब देख लीजिए क्या कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। जब एक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है किसी सेंटेंस की कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड। अब आई कंप्लीटेड पे यदि इसमें सेंटेंस को खत्म कर दो तो ये कंप्लीट थॉट का प्रोसेस एक्सप्रेस नहीं हुआ। क्या कंप्लीट किया? जब तक मैं वर्क नहीं बोलूंगा, आई कंप्लीटेड द वर्क, तो जब तक ये एक्सप्रेस नहीं होगा, फुल्ली इसका थॉट जो एक्सप्रेस नहीं होगा। ही किल्ड, किसको मारा, उसने मार दिया, किसको मारा, द मैन। जब तक मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं इन दोनों सेंटेंस में, तो वर्ब जो सेंटेंस का थॉट है वो पूरा एक्सप्रेस
नहीं हो रहा है। इसीलिए जब एक वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस के फुल मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट इसका अपोजिट है।